देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्न रेखीय समीकरण, चौथा क्वेश्चन है निम्न रेखीय समीकरणों के युग्म से में से कौन से युग्म संगत है और असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। देखो अगर असंगत है तो हमें छोड़ देना है और संगत है तो हमें कौन सी विधि से ज्ञात करना है हल, ग्राफीय विधि से। देखो पहला समीकरण आपको ये दे रखा है, दूसरा समीकरण आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है ना। पहला क्या है हमारा, ये तो पेन चल ही नहीं रहा, पेन देना। पहला समीकरण क्या है हमारा, x प्लस वाई बराबर 5 और दूसरा क्या है हमारा 2x प्लस 2y बराबर में 10। इसमें कोई दिक्कत है। ये क्या है समीकरण नंबर 1 और ये क्या है समीकरण नंबर 2। अब देखो पहले इसका निकाल लिया हम x और y। देखो जो समीकरण नंबर 1 है उसका निकाल लेते हैं पहले हम। देखो अब आप खुद बताना, ये क्या है आपका x और ये क्या है आपका y। अगर देख लो मान लो मैं x की जगह क्या रखता हूँ 0, x की जगह मैंने क्या रख दिया 0, x की जगह क्या रखूंगा मैं 0, यही बचेगा ना। देखो y कितना आ जाएगा आपका 5। जब आपने x की जगह 0 रखा तो y कितना आ गया आपका 5। खुद यहाँ तक समझ में आ गया ना बिल्कुल अच्छी तरीके से पूरा। अब देखो अब दूसरा का देखो, अब मान लो मैं y की जगह क्या रखता हूँ 0, तो y की जगह क्या रख दिया मैंने 0, तो x प्लस y की जगह क्या आ जाएगा आपका 0, तो x का मान कितना हो जाएगा, देखो 0 तो 5 हो जाएगा ना, वेरी गुड, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि 0 से तो कोई मतलब नहीं है आपको। जब आपने y 0 रखा था x कितना हो गया 5। अब दूसरा ले समीकरण, दूसरा देखो क्या क्या लिखा पड़ा है आपका 2x, देखो ये लिखा ना 2x प्लस 2y बराबर में 10। क्या लिखा है 2x प्लस 2y बराबर में 10। ये देखो इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले सकते हैं इसमें हम, तो आपका यही बचेगा। देखो फिर से समझाता हूँ, देखो यहाँ से मैं 2 हटा दूंगा तो क्या बचेगा x, यहाँ से 2 हटा दूंगा तो क्या बचेगा y बराबर में क्या है 10। तो x प्लस y बराबर में क्या आ गया 10। ये किस में गुना में, तो किस में भाग में आ जाएगा। देखो जो दोनों समीकरण है वो क्या है सेम है, मतलब कि जो समीकरण नंबर 2 और जो समीकरण नंबर 1 है वो क्या है लगभग सेम ही तो है दोनों, तो इसका भी क्या हो जाएगा वही हो जाएगा जो आपने उसका निकाला। देखो मैं x की जगह 0 रखूंगा, x की जगह मैंने 0 रखा तो y कितना आ गया 5, और y की जगह 0 रखूंगा तो x कितना आ जाएगा 5, जो कि आपका उसमें आया था। इसमें भी देखो x प्लस वाई बराबर 5 और ये भी क्या आपका x प्लस वाई बराबर 5, दोनों में सेम ही आएगा। ठीक है, तो कैसे ग्राफ बनाएंगे, देखो लो इसका यहाँ पे ग्राफ बनाओ। वेरी गुड, ये कौन सा एक्सिस होता है वाई एक्सिस। वेरी गुड, खींचो, दो मैं ब्लाइन दे दूँ, ठीक है आप खींचना। देखो अब देखो, देखो जो ये ऊपर वाला ये क्या है हमारा वाई एक्स है और ये कौन सा हमारा एक्स एक्स है। देखो ये क्या होता है हमारा 0, ये क्या हमारा 1, ये क्या हमारा 2, ये क्या हमारा 3, ये क्या हमारा 4, ये क्या हमारा 5, बस और कुछ जरूरी तो है नहीं हमें। ये कौन सा एक्स है एक्स और ये कौन सा है वाई, इधर देखो प्लस एक्स इधर माइनस एक्स एक्स। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 6। अब देखो इसमें भी ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब देखो आपको करना क्या है, पहला क्या बोल रखा है आपसे x क्या हो आपका 0 हो और y कितना हो 5 हो, और x कितना हो 5 हो y कितना हो 0। तो पहले बताओ मुझे x 0 यहाँ पर है और y 5 कहाँ है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या रहेगा आपका इस लाइन पे देखो x क्या है 0 है और y कितना है 5 है। इस लाइन पे देखो x कितना है यहाँ पे 5 है ना x, और y कितना है आपका। अब इन दोनों को मिला दो आपस में, लो वेरी गुड वेरी गुड, मिलाओ मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो इतना समझ में आ गया आपको, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो जो आपका समीकरण नंबर 2 था उसका भी तो यही था लाइन था, तो इसको दोबारा वही मिला दो दोबारा। इसमें क्या होती है लाइन संपाती होती है, मतलब कि एक दूसरे से मिलती है। ठीक है, जब आपका तीनों बराबर आता है ना तो संपाती हो जाता है। पता क्यों होता है ये ऐसा किस केस में होता है, जब आपका तीनों लाइन तीनों क्या आ जाए बराबर आ जाए, मतलब कि ठीक है। अब देखो हमने जब निकाला था इसमें A1 A2 और B1 B2 निकालोगे तो तीनों क्या आ जाएगा आपका बराबर आ जाएगा। देखो निकाल के देखें, हमने तो एक चीज़ इसमें ये तो हमने एक चेक किया नहीं, क्या चेक नहीं किया इसमें संगत संगत हमने चेक नहीं किया ना। देखो A1 A2 B1 और C1 C2, A1 कितना है हमारा 1, A2 कितना है हमारा 2,
B1 कितना है हमारा 1 और B2 कितना है हमारा 2, C1 कितना है हमारा 5 और C2 कितना है हमारा 10। ये तीनों क्या है बराबर है। देखो अगर बराबर है तो कौन सा है ये संगत है। संगत है तभी तो हमने ग्राफ बनाया ना। इसमें कोई दिक्कत है आपको? पक्का पहले हमें ये करना है उसके बाद ये करना है। आसान था ये वाला, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। अब देखो आगे कर चले। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपसे। देखो हमें समीकरण 1 दे रखा है, समीकरण 2 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर में 16। कोई दिक्कत है आपको बताओ इसमें? कोई दिक्कत नहीं। पहले हम क्या लिखाएंगे A1 बट्टे में A2 B1 बट्टे में B2। A1 कितना है हमारा? A1 हमारा 1 है और A2 कितना है हमारा? 3 है। B1 कितना है हमारा? 8 -1 है। -1 है और B2 कितना है हमारा? -3। देखो माइनस से माइनस कट गया, ये दोनों बराबर आ गया। अब क्या चेक करेंगे हम C1 और C2। C1 कितना है आपका? 8 और C2 कितना है? 16। 8 का 8 8 दूनी 16, ये दोनों बराबर होगा? नहीं होगा ना। ये 1/3 है, ये 1/2 है, बराबर नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा आपका? असंगत। वेरी गुड। जब ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर ना हो तो क्या होता है? वो असंगत। समझ में आ गया आपको? आगे बढ़ो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रखा है। देखो फिर से देखो, ये क्या बन गया आपका 2x प्लस वाई माइनस में 6 बराबर में 0 दे रखा है। और ये क्या दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस में 4 बराबर में 0 दे रखा है। पहले हम चेक करेंगे कि ये संगत है कि असंगत है। ये क्या होता है आपका A1, ये क्या होता है A2, ये क्या होता है B1, ये क्या होता है B2, ये क्या होता है C1, ये क्या होता है C2। A1 बट्टे में A2 B1 बट्टे में B2। A1 कितना है हमारा? 2 A2 कितना है हमारा? 4 B1 कितना है हमारा? 1 वेरी गुड। और B2 कितना है हमारा? -2। -का। अब बताओ ये दोनों बराबर होगा कि नहीं? नहीं नहीं, क्योंकि ये -2 है, ये +2 है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? संगत। जब ये दोनों बराबर नहीं तो क्या होता है? ये संगत। अच्छा ग्राफ क्या करेगा? प्रतिच्छेद करेगा, मतलब कि एक दूसरे से टकरा जाएगा। ठीक है। अब देखो आपको एक ग्राफ बनाना है, बना दोगे ग्राफ? कोई दिक्कत तो नहीं ना इसमें? लो ग्राफ बनाओ। पहले आप इसमें छोटा सा बनाना है, ठीक है? बनाओ। इसका कहाँ गया? ये डाल लो, बनाओ। वेरी गुड। हाँ कोई दिक्कत नहीं, इतना सही है। चलो इससे खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है। खींच लिया आपने? वेरी गुड। अभी वो लाइन खींचो। ये कौन सी लाइन होती है? y, ठीक है। और ये वाली कौन सी होती है? x। अब देखो नंबर डाल लो जल्दी से, ठीक है। इसको, ठीक है, इसको आपको अपने आप से दोबारा करना है, ठीक है। देखो ये क्या हो गया आपका? 0 है। 0 ये क्या आपका? 1 है। ये क्या आपका? 2 है। ये क्या आपका? 3 है। ये क्या आपका? 4 है। ये क्या आपका? 5 है। ये क्या आपका? 6। ये क्या आपका? 1 2 3 4 5 और 6। ये कौन सा एक्सेस होता है? वाई। और ये कौन सा होता है? एक्स। कोई दिक्कत है इसमें आपको? नहीं ना। ठीक है। देखो कैसे करोगे इसे आप। अब देखो ये वाई एक्स और ये वाई एक्स होता है और ये एक्स एक्स होता है। अब देखो कैसे करोगे। इधर की वैल्यू क्या होती है? प्लस। इधर की वैल्यू क्या होगी? माइनस। इधर की वैल्यू प्लस, इधर की वैल्यू माइनस। ये पता है ना आपको? अब देखो कैसे करोगे इसे। देखो पहले क्या दे रखा है हमें, अब इसको निकालना पड़ेगा हमें। हमने निकाला है नहीं, निकाल ले इसके। चलो निकाल लेते हैं। अब देखो हमें दे रखा है पहला, देखो 2x प्लस वाई माइनस में 6 बराबर में 0। इसको मैं लिख सकता हूँ। देखो 2x प्लस वाई लिख दिया मैंने, ये माइनस का 6 है। अगर मैं इसको ले जाऊंगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। ये क्या हो गया? समीकरण नंबर 1। इसका मैं x और y निकाल लूँ? पक्का। देखो अगर मैं y की जगह 0 रखूंगा, y की जगह क्या रख दिया मैंने? 0। तो देखो 2x प्लस y की जगह क्या रखा मैंने? 0। क्या रखा है मैंने? 0। तो 2x, ये प्लस 0 से हमें कोई मतलब नहीं है। बराबर में क्या आपका? 6। तो x बराबर में कितना आ गया? 6 बट्टे में 2। तो कितना आ गया? 3 आ गया ना। 3। जब आपने y को 0 रखा तो x कितना आ गया? 3। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अब देखो अगर मैं मान लो y की जगह कितना रखता हूँ मैं, अगर मैं y को 0 रखूँ, किसको? अगर मैं x को 0 रखूँ, किसको 0 रखूँ मैं? x को 0। x को क्या रख दिया मैंने? 0। देखो 2 x का क्या आ जाएगा? इस बार 0 आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? अब देखो पूरा आपका 0 हो गया। 2 को 0 से आप गुना करोगे तो क्या आ जाएगा? 0। तो y का मान कितना आ गया? 6 आ गया। जब आपने x को 0 रखा तो y कितना आ गया आपका? 6 आ गया। पहला हमें मिलके कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। और दूसरा क्या दे रखा है आपको? इसको ना यहाँ पे लगा दूसरे वाले को, ठीक है। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ये दे रखा है हमने। 4x माइनस 2y माइनस 4 बराबर में 0। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं। देखो 4x
माइनस में 2y, देखो ये माइनस का 4 है, इस जगह तक किसका हो जाएगा प्लस का 4। इसके लिए भी निकाल दें हम x और y जल्दी से, x और y। अगर मान लो मैं y की जगह रखता हूँ 0, y की जगह रख दिया मैंने 0, तो 4x माइनस में y की जगह रख दिया मैंने 0। देखो 2 को 0 से गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा 0। अब माइनस 0 से मुझे कोई मतलब है नहीं, तो इसको हटा दूँ मैं, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, देखो ये किस में गुना में है तो किस में हो जाएगा ये भाग में। x का मान कितना आ जाएगा 1। जब आपने y 0 रखा तो x का मान कितना आ गया 1। अगर मान लो y को मैं कितना रखूँ 2, y को कितना रखूँ मैं 2, तो देखो 4x माइनस वाई की जगह कितना आ जाएगा बताओ 2 आ जाएगा ना, 2 आ जाएगा। और बराबर में क्या है आपका 4 है। 4 देखो 4x 2 दूनी कितना होता है 4। देखो 4x माइनस 4 बराबर में 4, कोई दिक्कत है इसमें, देखो ये बराबर में क्या 4 है। अब बताना, देखो ये माइनस का 4 है, अगर मैं इसको इधर करूँगा तो किसका हो जाएगा वेरी गुड, तो 4x बराबर कितना आ जाएगा 8 और x बराबर कितना आ जाएगा 8। ये किस में गुना में, तो किसमें आ जाएगा ये भाग में। तो x 2 और y 2 दोनों क्या है 2 2 है। अब ग्राफ पूरा करें हम, देखो पहला क्या दे रखा है हमें, जब हमारा x 3 है तो y 0 है। क्या बोला है इसने, जब आप x 3 लेते हो तो y कितना होता है 0 होता है। जब आपका x कितना है 3 है तो y कितना है 0। जब आपका x कितना है, जब आपका x 0 है तो y कितना है 6। देखो दे रखा है ना, जब आपका x 0 है तो y कितना है 6। देखो x इसमें क्या है 0, y कितना है 6। अब इसको मिला दो आप पहले जल्दी से, मिला मिला वेरी गुड, अच्छे से लाना ठीक, हाँ मिला लो मिला लो, कोई दिक्कत है इसमें। ये कौन सा समीकरण नंबर 1 है ना, तो यहाँ पे लिख देना इसका नाम क्या था, इसका नाम समीकरण नंबर 1 का 2x प्लस वाई बराबर में 6। तो ये किसकी लाइन है आपकी, ये 2x प्लस वाई बराबर में 6, ये क्या है समीकरण नंबर 1 इस लाइन का। अब देखो दूसरा लाइन क्या है हमारा, दूसरा लाइन है हमारा x1 है और y 0 है, x1 है और y x1 है और y 0, तो इसी लाइन में होगा x लेस दैन 1 है और y क्या है 0 है। x2 है, x क्या है हमारा 2, तो x2 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, और y2 कहाँ पर होगा यहाँ पे होगा ना, तो ये क्या हो जाएगा 2,2 हो जाएगा। इस लाइन में क्या हो जाएगा 2,2। इस लाइन में देखो क्या x हमारा क्या है 2 और y कितना है हमारा 2। देखो y 2 हो रहा है और x क्या हो रहा है 2 हो रहा है, तो अब इसको और इसको मिला दो, लो इसको कैसे, देखो ये दोनों लाइन है ना, ये दोनों लाइन, इसको और इसको मिला दो ऐसे करके, यहाँ से? हाँ मिला दोगे ना, वेरी गुड मिलाओ। देखो इस लाइन से हमें क्या मिल गया, इस लाइन जहाँ से कटा है, देखो कटा यहाँ से है ना हमारा, तो x कितना मिल गया हमें 2 और y में कितना मिल गया 2, ये हो गया हमारा आंसर। देखो इस लाइन पे क्या है x 2 है और y भी कितना है 2, x कितना है y कितना है 2 और x कितना है 2। ये कौन सी लाइन होती है y और ये कितनी होती है x, ये समझ में आ गया। अगला करें, अब देखो अगला क्या दे रखा है हमें, देखो ध्यान से, ये दे रखा है a1 बट्टे में a2 करेंगे और b1 बट्टे में b2। अब देखो a1 कितना है हमारा 2, a2 कितना है हमारा 4, b1 कितना है माइनस का 2 और b2 कितना है माइनस का 4, बराबर आ गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, ये तो बराबर आ गया आपका। अब c1 देखो, c1 कितना है माइनस का 2, कितना है माइनस का 2 और c2 कितना है माइनस का 5, ये दोनों बराबर है नहीं है। देखो ये दोनों तो बराबर आ गया, पर ये दोनों बराबर नहीं। देखो c1 कितना था माइनस का 2 और c2 कितना था माइनस का 5, ये दोनों कट गया। देखो इसका मतलब क्या हो गया, ये असंगत है। असंगत कब होता है, जब a1 और a2 और b1 और b2 क्या हो बराबर हो पर c1 और c2 बराबर नहीं हो, तब होता है। अब देखो अब करते हैं इसको, कौन सी विधि से करेंगे हम, प्रतिस्थापन विधि से। बिल्कुल आसान विधि है, उसमें आपको कोई दिक्कत की लेने जरूरत नहीं, बिल्कुल इतना आसान विधि है ना, उससे आसान विधि कोई है ही नहीं। देखो एक आयतकार मतलब होता है रेक्टेंगल, रेक्टेंगल को इंग्लिश में, आयतर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम रेक्टेंगल। एक आयतकार भाग जिसकी लंबाई और चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है 4 मीटर है अधिक है, उसका अर्ध परिमाप कितना है 36 है। भाग की हमें बीमाई ज्ञात करनी, मतलब भाग की लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। कर लोगे ना आसानी से। देखो पहले क्या मानते हैं, माना आयतकार की लंबाई कितनी है हमारी, कितनी है x मानेंगे, माना है ना हमने, कितना है माना हमने x, और आयतकार की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। आयतकार की, देखो हमने आयतकार की लंबाई क्या मान ली x और आयतकार की चौड़ाई क्या मानेंगे हम y, कोई दिक्कत है इसमें।
आप प्रश्न अनुसार लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, प्रश्न अनुसार। ठीक है। अब देखो इसने क्या बोल रखा है कि अगर आप जो आपकी लंबाई को हमने क्या माना एक्स, तो यहाँ पे लंबाई की जगह रख दोगे एक्स और चौड़ाई की जगह रख दोगे आप वाई। जो लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी अधिक है, 4। तो यहाँ पे +4 लिखूंगा कि -4 लिखूंगा, +4, क्योंकि बोला अधिक, अधिक मतलब कि ज़्यादा। ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। इसका निकाल लें हम एक्स और वाई, एक्स और वाई नहीं निकालते। ठीक है, इसको हम किस विधि से करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में तो बोला नहीं है कि कौन सी विधि से भी कर सकते हैं ना हम। अब देखो अर्ध परिमाप मतलब 36 है, मतलब कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा आपका, 36 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है इसमें। पहले कौन सा समीकरण लेते हैं हम, एक। तो क्या बोलेंगे हम, आइए समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है इसमें, नहीं ना। तो समीकरण नंबर 1 को बुला ले, तो जो समीकरण 1 है उसको लिख दो। ये तो कर सकते हैं ना। एक्स का मान ये आ गया आपका, एक्स के मान को किस में रखेंगे हम, समीकरण नंबर 2 में। एक्स के मान को हम समीकरण 2 में रखेंगे। किसके मान को रखेंगे समीकरण 2 में, एक्स के मान को। ठीक है, ये लिख दोगे आप। अब देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है आपका, 36 है, यही दिया है ना। अब देखो इसको ध्यान देखना, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। देखो एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 36। ये एक्स दिख रहा है यहाँ पे एक्स, यहाँ पे एक्स का मान कितना है, y+4। तो इस एक्स के मान की जगह मैं क्या रख दूंगा, y+4। ये समझ में आएगी नहीं, पहले बताओ तभी आगे बढ़ूंगा। इस एक्स की जगह मैंने ये जो ये एक्स का मान था y+4, इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। और उसके बाद क्या है आपका प्लस का y, इसके बाद क्या आपका 36। ये किसका मान है, एक्स का मान है। एक्स का मान कितना था, y+4। अब देखो 1y और 1y कितना हो गया, 2y हो गया, और प्लस का 4 है बराबर में 36 है। इसको अगले जगह है, देखो इसको यहीं पे कर लेते हैं, इसको यहाँ पे कर ले। देखो इसको मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ठीक है, कितना है आपका, 2y+4 बराबर 36 आया। देखो कितना है आपका, 2y+4 बराबर 36 आया ना, यही आया। देखो 2y बराबर में 36 हो गया, ये प्लस का 4 है, इसको इधर भी दूंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 2y बराबर कितना आ गया, 32 आ गया। कितना आ गया, 32। तो y बराबर 32, ये किस में, गुना में है, तो किस में हो जाएगा, ये भाग में। तो y का मान कितना आ गया बताओ, 16 आ गया। और y के मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। y के मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 1 में। हम यहाँ पे ले देंगे y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे, हम समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या आ, जल्दी बोलो। एक देखो x बराबर y+4, ये दे रखा है ना, x बराबर y+4। अब बताओ y का मान कितना आया था आपका, 16। तो वहाँ y की जगह रख देंगे 16, तो x कितना आ गया, 20। y को हमने क्या माना था, चौड़ाई माना था, और x को कितना माना था हमने, लंबाई। तो आयतकार की जो लंबाई है वो कितनी आ गई, 20 मीटर, और आयतकार की चौड़ाई कितनी आ गई, 16 मीटर। ठीक है, इसको आप खुद से करना है। ठीक है, ट्राई, तभी आपको अच्छे से और समझ में आएगा। ठीक है, करोगे ना इसे ट्राई। आप देखो क्वेश्चन कौन सा करते हैं, ये सबसे ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। देखो इसमें कुछ नहीं करना, एक रेखिक समीकरण ये दे रखा हमें, ये रेखिक समीकरण दे रखा 2x + 3y - 8 बराबर में 0। दो चरों में एक ऐसी और रेखिक समीकरण लिखिए ताकि जिसका युग्म क्या हो, प्रतिच्छेदी मतलब करे जो दोनों। देखो पहले हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ये हमें दे रखा है। अब बताओ प्रतिच्छेदी के लिए कंडीशन क्या होती है, कि मतलब कि दोनों बराबर ना हो। अगर मैंने यहाँ पे कितना ले लूँ, 4x ले लूँ, यहाँ पे कितना x ले लूँ, 5y ले लूँ, बाकी से तो मुझे मतलब ही नहीं है। अब देखो a1 बट्टे में a2 और b1 बट्टे में b2। a1 कितना है, 2, और a2 कितना है, 4। b1 कितना है, 3, और b2 कितना है, 5। तो दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रतिच्छेदित। क्या लिख दोगे यहाँ पे, प्रतिच्छेदित। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो क्या लिखते हैं हम, प्रतिच्छेदित। आप अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे 3 लिख सकते हो, पर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। मैंने क्या बोला, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। जो भी आपका मन करे दिल में, जो भी आए लिख लो, कुछ भी लिख सकते हो, पर ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए। बस यहाँ पे याद रखना कि 2, यहाँ पे 4 मत लिख देना। बस ये दोनों बराबर होगा तो दिक्कत हो जाएगी, कि बराबर होगा तो पता है ना प्रतिच्छेदित नहीं होगा। बस आपको ये, अब इसमें बोला समांतर, समांतर पता है ना कैसे चेक करते हैं हम। देखो पहला हमें क्या दे रखा है, 2x + 3y - 8 बराबर में 0 दे रखा है। अब हमें यहाँ पे क्या लिखो, समांतर मतलब कि ये दोनों बराबर होगी, मतलब कि इसको तो ऐसे लिख लो आप, क्योंकि दोनों बराबर ही होगी। इसको चेंज कर लो, क्या कर लोगे, इसको चेंज, यहाँ पे 10 लिख लो, कोई दिक्कत है इसमें। अब देखो पहले क्या चेक करोगे, a1 बट्टे में a2, फिर b1 बट्टे में b2, और फिर c1 बट्टे में c2। a1 कितना है, 2, और a2 भी कितना है, 2। b1 कितना है, 3, और b2 भी कितना है, 3। c1 कितना है, 8, और ये कितना है, 10। कट जाएगा, ये दोनों तो बराबर है, पर ये दोनों बराबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये समांतर। समांतर पता है ना आपको क्या होता है,
ये दोनों बराबर होता है पर ये दोनों बराबर नहीं होता। आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो, बस यहाँ पे याद रखना कि ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, ये दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, जो भी आपके मन करे वो लिख दो, ठीक है। और आपका अगला क्या पूछा, संपाति। संपाति मतलब क्या होता है पता है ना आपको, कि तीनों बराबर हो। हमें क्या दे रखा है, देखो जो दिए रखा है उसको लिख दो, 2x + 3y - 8 बराबर में 0। अगर देखो मुझे संपाति बनाना है तो मैं क्या करूँगा, इसको डबल कर दूंगा, ये 4x हो जाएगा, ये 6y हो जाएगा, ये 16 बराबर में 0। अब क्या चेक करना मुझे, a1 बट्टे में a2 होना चाहिए, b1 बट्टे में b2 होना चाहिए और c1 बट्टे में c2 होना चाहिए। किसके लिए कंडीशन है, संपाति के लिए। देखो प्रतिच्छेद के लिए तो ये वाला कंडीशन है, समांतर के लिए आपका ये वाला है, ठीक है, और संपाति के लिए आपका तीनों बराबर होना चाहिए। a1 कितना है, A1 2 है, और a2 कितना है, 4, b1 कितना है, 3, तीन, और b2 कितना है, 6, c1 कितना है -8 और ये c2 कितना -16। कट गया ये, कोई दिक्कत। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तीनों बराबर आ गया ना, ये बताओ आ गया कि नहीं। तो ये क्या हो गया आपका, ये संपाति। आपकी मर्जी कुछ भी ले सकते हो, बस आपको बनाना है कि ये क्या हो जाए, प्रतिच्छेदित हो जाए, या ये समांतर हो जाए, या ये संपाति हो जाए। इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो बिल्कुल आसान था। अरे रवि क्वेश्चन बहुत ही पेपर में कम ही आते हैं, क्योंकि ये तो कोई भी कर लेगा, आसान सा क्वेश्चन था। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपका, ठीक है। अब देखो क्या दे रखा है आपको, समीकरण x - y + 1 बराबर में 0, 3x + 2y - 12 बराबर में 0। ये आपको दो समीकरण दिया गया है, इसको क्या बनाना है, आपको ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है, इसका ग्राफ बनाना है। और जब इसे ग्राफ बनाओगे ना आपका इसका, तो क्या ऐसा बनेगा, वो त्रिभुज की तरह बनेगा। कैसा बनेगा, वो त्रिभुज की तरह। देखो, और उसके वर्टेक्स मतलब कि उसके बाद क्या करना है, हमें छायांकित करना है। जो उसका हल आया त्रिभुज का, उसको क्या करना है, हमें a, b और c निकालना है। अब देखो पहले समीकरण क्या है आपका, x - y + 1 बराबर में 0। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, x - y, ये किसका प्लस का 1 है, अगर मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का 1। तो समीकरण नंबर क्या बन गया, ये 1, ये -1 है, ठीक है। और ये क्या बन गया, समीकरण नंबर 1। अब दूसरा देखो क्या दे रखा है हमें, 3x + 2y - में 12 बराबर में 0। ये दे रखा है ना, कोई दिक्कत है इसमें, बताओ नहीं। अब देखो इसको मैं यहीं पर रहने देता हूँ, ठीक है, 3x + 2y को मैं इधर ही रहने देता हूँ। ये -12 है, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो किसका हो जाएगा, +12। वेरी गुड, किसका हो जाएगा, +12। अब आपको देखो एक समीकरण 1 मिल गया, समीकरण नंबर 2 मिल गया, कोई दिक्कत है इसमें नहीं। अब इसका क्या बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है। क्या बनाना है इसका, हमें ग्राफ बनाना है। बना लेंगे ग्राफ। तो देखो पहले हम किसका निकालते हैं, x - y बराबर में -1 का निकालते हैं। समीकरण 1 का निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे इसका। निकाल लो। ये क्या आपका, ये क्या है, x और y। अगर मान लो मैं x की जगह क्या रख दूँ, 0। अगर मान लो आप खुद बताना, x की जगह यहाँ पर क्या रख दो, 0। यहाँ पे x क्या जाएगा, 0। अब बताओ यहाँ पे क्या बचा, -y, यहाँ पे क्या बचा, -0। तो कोई मतलब है नहीं आपको, या ये माइनस का ये माइनस कट जाएगा दोनों। तो y का मान कितना आ गया, 1। s कितना है आपका, और y कितना है, 1। कोई दिक्कत है इसमें, पक्का आगे बढ़ो। अगर मान लो मैं y की जगह 0 रखूँ, किसके जगह 0 रखूँ, y की जगह, या y की जगह आप कुछ भी रख सकते हो, जो भी आपका मन करे, ठीक है। अगर मान लो मैं x कितना रख लूँ, x की जगह रख लूँ मैं 1, कितना रख लूँ मैं, 1। x = 1, x की जगह कितना रहता है मैंने, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, -y -1। अब देखो -y -1 है, ये देखो ये किसका है, प्लस का है, इधर किसका जाएगा, माइनस का। तो -y बराबर कितना आ गया, -2। अब बताइए -2 रहेगा ये कि +2 हो जाएगा, क्योंकि y से तो y माइनस से माइनस कट गया, तो y का मान कितना आ गया, 2। जब आपने x 1 रखा तो y कितना आ गया आपका, 2 आ गया। कोई दिक्कत है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना। जब y आप 2 रखोगे तो x कितना आ जाएगा आपका, ठीक है। y की जगह आप 2 रखोगे और यहाँ पे 1, ठीक है, समझ गए ना आप कैसे करेंगे। अब आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसका निकाला, समीकरण 1 का निकाला, हमें किसका निकालना पड़ेगा, समीकरण नंबर 2 का। क्या दे रखा है, 3x + 2y बराबर में 12। इसको ध्यान रखना, ठीक है। क्या दे रखा है हमें, बोलो क्या दे रखा है, 3x, हाँ, +2y बराबर में 12। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो ये क्या है, समीकरण नंबर 2 है, इसका भी तो हमें निकालना है, x और y क्या क्या आएगा, तभी तो हम ग्राफ बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा बन गया ना। देखो ये क्या है, x और ये क्या है, y। अगर मान लो मैं x की जगह क्या रखूँ, 0 रखूँ, क्या रखो, x की जगह 0, तो रख दो x की जगह 0। कोई दिक्कत है इसमें, कोई ज़्यादा भारी तो नहीं ना, ये रख दिया। आप खुद बताना मुझे, 3 को 0 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 को 0 से गुना करेंगे तो 0 0। आएगा। तो यहाँ पर क्या बचा, 2y बराबर में 12 बचा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो गया आपका। इसमें तो आपने बताया मुझे अभी। अब देखो y बराबर क्या हो गया, 12 हो गया। ये 2 किस में है, गुना में, तो किस में हो जाएगा, ये भाग में।
2 छक्के कितना आ गया 12 आ गया। जब आपने x 0 रखा तो y कितना आया आपका 6। वेरी गुड। आप देखो अगर मैं y को 0 रखूँ, किसको 0 रखूँ मैं y को 0 रखूँ, रख दूँ कोई दिक्कत है आपको बताओ, नहीं ना। देखो 3x + 2 y की जगह क्या आ जाएगा बताओ, आप बताओ 0 आ जाएगा ना, क्योंकि y की जगह मैंने क्या बोला है 0। अब ध्यान देखना इसमें दिक्कत होती है, देखो ये 3x है, ये 2 को 0 से गुणा करो तो क्या आ जाएगा 0, पूरा कट गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। 2 इसको 0 क्या लिखोगे, 0 को लिखना कोई मतलब है नहीं ना, ये लिखोगे फिर आप। ये किस में गुणा में है तो किस में हो जाएगा ये भाग में। तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 4 आ गई, कितनी आ गई 4। जब आपने y को कितना रखा 0 रखा, y को कितना रखा 0, तो x कितना आ गया आपका 4 आ गया। अब देखो हम इसका भी मिल गया और इसका मिल गया, तो हम इसका ग्राफ बना सकते हैं कि नहीं, पहले बताओ बना सकते हैं ना। तो लो ग्राफ बनाओ, पहले इसको थोड़ा बड़ा बनाना, इधर थोड़ा और खींचो इसको, हाँ बनाओ। ये कौन सा है y अक्ष, और ये वाला कौन सा है थोड़ा, हाँ x अक्ष करो। ये तो आपको आसान लगना होगा, जितना प्रैक्टिस करोगे ना मैथ उतना आसान होता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है मैथ में। मैथ सबसे इजी सब्जेक्ट होता है ना। अब देखो इसको नाम क्या दे दोगे 0, ये क्या हो जाएगा आपका 1, ये क्या हो जाएगा आपका 2, ये क्या हो जाएगा 3, ये क्या हो जाएगा 4, ये क्या हो जाएगा 5, ये क्या हो जाएगा 6, और तो जरूरत नहीं है हमें। ये कौन सा है x अक्ष, और ये कौन सा अक्ष है आपका y है, ठीक है। अब देखो ये क्या है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम है इसका 1 2 3 4 5 6 7 8। कोई दिक्कत है बताओ इसमें, नहीं है ना, पक्का। इसका भी नाम ऐसे हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7, कोई दिक्कत है नहीं, पक्का। अब देखो क्या करोगे आप, पहला समीकरण देखो, समीकरण नंबर 1 क्या बोल रखा है हमें कि अगर हमारा x 0 है, क्या हमारा x 0 है, तो y कितना हो जाएगा 1, तो y कितना हो जाएगा 1। अगर मान x 0 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, और y 1 कहाँ पे होगा आपका यहाँ पे होगा। इस लाइन में देखो x 0 है, अब y कितना हो गया आपका 1, कोई दिक्कत है। देखो बोला गया ना x 0 है y, अब देखो x कितना है 1 है, y कितना है 2 है, x 1 कहाँ होगा यहाँ पे होगा, और y 2 कहाँ पे होगा यहाँ पे होगा ना। देखो 1 2, x यहाँ पे क्या है 1 है, और y कितना है 2 है, इसको मिला दो ऐसे करके, लो जल्दी से एकदम अच्छे से, ठीक है फिर जो कोई दिक्कत नहीं होगा तो संभाल लेंगे। हो गया, अभी समीकरण नंबर 1 है ना ये। अब देखो समीकरण नंबर 2 क्या है आपका, समीकरण नंबर 2 आपका ये है, यहाँ पे है देखो x जब 0 है, देखो x क्या है आपका 0 है, तो y कितना है 6। इस लाइन में x क्या होती है 0 होती है, और y कितनी होती है 6 होती है। अब देखो x कितना है आपका x 4 है, और y कितना है आपका 0 है, y कितना है आपका 0। लो मिला दो इसको, इस लाइन को इससे मिला दो, ठीक है यहाँ ना, इस लाइन को इस वाली लाइन को इस वाली लाइन से मिलाना है 3 से, हाँ इस लाइन को मिला दो, हाँ मिला दो मिला दो मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। देखो आसान था ना, कोई बाहर तो नहीं था सवाल, बस हो गया। अब देखो जो ये पहला पॉइंट है, देखो ये त्रिभुज बन गया, देखो ए, ये इसको क्या नाम दे देंगे हम ए, ये छायांकित मतलब ए को छायांकित करो और बी को छायांकित करो और सी को, ये क्या होगा -1 होगा ना ये, और ये क्या हो जाएगा -1, 0। और आपको देखो ए मिल गया, बी मिल गया और सी मिल गया। ए कितना है आपका, ए हमारा देखो कितना है, ए हमारा कितना है, वाई कितना है हमारा 3 है, और एक्स कितना है हमारा 2। देखो एक्स कितना है हमारा 2 आया है, वाई कितना है हमारा 3 आया है, और बी कितना है हमारा -1, 0, और सी कितना है हमारा सी 4, 0 है, सी हमारा है आपका 3, 0, कितना है 3,0। ये आपको यही पॉइंट निकालना था, बस ये हो गया आपका आंसर। कर लोगे ना ए बी सी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। आज हो गया कंप्लीट, अगर ये गलत होगा तो ढंग से कर लेना, ठीक है, इसको मिला देना, ठीक है। आप अगर आप बनाओगे ढंग से तो यही आएगा, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। तो अब कल करेंगे, ठीक है।